बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, जर्मन सिखाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक आएगा अगले दिन। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह है अंतिम फ्रेंच पाठ, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानमग्न हो जाएं। अटेंटिव का मतलब होता है एकाग्र होना या ध्यानमग्न होना। वाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स, थंडर क्लैप का मतलब होता है वज्रपात। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा है ये शब्द मेरे कानों में यानी मुझ पर बिल्कुल वज्रपात की तरह पड़े। ओ द रेचेस, अभागे, रेचेस का मतलब होता है अभागे। दैट वाज वाट, यह था। दे हैड पुट, जो उन्होंने रखा था। अप एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर, यानी कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड पर जो सूचना लगी थी वो यह सूचना लगी हुई थी कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। तो ये उसके बारे में बता रहा है कि शायद यह सूचना टाउन हॉल पार्क में के बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था। हाउ टू राइट, कि किस प्रकार लिखा जाता है। यानी कि हमारा जो फ्रेंच है, फ्रेंच ये सोच रहा है कि मेरा ये जो पार्ट है फ्रेंच लेसन, ये अंतिम पार्ट क्यों है, क्योंकि जबकि मुझको तो फ्रेंच अभी लिखने में कठिनाई होती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और अधिक ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझको ये रोकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को ना पढ़ने के लिए। फॉर, क्योंकि। सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं अंडों को प्राप्त करने के लिए चला जाता था। और गोइंग, या फिर चला जाता था। स्लाइडिंग, झूलने के लिए। ऑन द सार, सार पर। तो ये दोस्तों इसमें जो शब्द दिया है सार, सार को जर्मन भाषा में सारलैंड कहा जाता है और फ्रेंच में सार कहा जाता है। तो एक जगह का नाम है। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें। दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी। सच आ न्यूसेंस अ वाइल एगो, न्यूसेंस का मतलब सिरदर्द या परेशानी। अ वाइल एगो, कुछ क्षण पहले, अर्थात लेखक कह रहा है कि मेरी पुस्तकें जो कुछ क्षण पहले मेरे लिए परेशानी थी। सो हैवी टू कैरी, और मुझको ले जाने के लिए बहुत भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक। एंड माई हिस्ट्री, मेरी इतिहास की पुस्तक। ऑफ द सेंट्स, साधुओं की। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो मेरी अब मित्र हो गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं अब त्याग नहीं सकता था। एंड, और। एम हेमल टू, और एम हेमल भी। द आइडिया, यह विचार। दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वे जाने वाले हैं, वह जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, इस बात ने मुझको भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इस बात का भी भुला दिया कि वह कितने सनकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। पुअर मैन, बेचारे, यहाँ पर ये जो शब्द हुआ है पुअर मैन, ये एम हेमल के लिए यूज हुआ है। जो फ्रेंच है वो ये सोच रहा है कि बेचारे हमारे जो एम हेमल टीचर हैं उनको अब जाना पड़ेगा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने रविवार वाले सही अच्छे कपड़े पहने थे। एंड नाउ, और अब। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। वाई द ओल्ड मैन, कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। ऑफ द विलेज, गांव के। वर सिटिंग देयर, क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पर। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, यह ऐसा था क्योंकि। दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट, कि। दे हैड नॉट गॉन, कि वे नहीं गए थे। टू स्कूल मोर, विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा। जो बुजुर्ग लोग थे, गांव के जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, वो इस बात से दुखी थे कि वे भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था। ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादारी वाली नौकरी के लिए।
एंड और ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट और सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर जो उनका अब नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट अब मेरी बारी थी बोलने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल मुझको जो दिया गया था, अर्थात वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल मुझको जो दिया गया था वो योग्य नहीं हो सका टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल उन भयानक नियमों को, फॉर द पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत तेज और साफ आवाज़ में। अर्थात इस लाइन का मतलब होगा कि फ्रेंच को पार्टिसिपल बेस्ड पर जो रूल्स दिए थे याद करने के लिए वह उनको साफ तरीके से नहीं कह सकता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी एक गलती के। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप लेकिन मैं उलझन में पड़ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स प्रथम शब्द पर, एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपनी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग मेरा हृदय तेज़ी से स्पंदन कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत होना, लुक अप का मतलब ऊपर देखना, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे देखिए, आई हियर्ड मैंने सुना, एम एमल से टू मी एम एमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ तुम पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर चुके हो, सी हाउ इट इज़ देखो ऐसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हमने कहा है, टू अवर सेल्स अपने आप से, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मेरे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो मैं यह कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट हम कहाँ आ गए हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस अर्थात यह सबसे बड़ी समस्या है विद एल्सेस के साथ। यानी जो हमारे टीचर हैं एम एमल वो फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि एल्सेस के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। वो समस्या क्या है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो कि एल्सेस के जो लोग हैं, जो एल्सेस है वो सीखने की वस्तुओं को कल पर निर्भर कर देता है, कल पर छोड़ देता है। नाउ अब दोज फेलोज वे लोग आउट देयर जो बाहर हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू उनके पास अधिकार होगा आपसे कहने का, क्या कहने का, हाउ इज़ इट ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन तुम एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, एंड येट और फिर भी, यू कैन स्पीक नॉर योर ओन लैंग्वेज ना तो तुम पढ़ सकते हो ना ही बोल सकते हो अपनी स्वयं की भाषा, बट यू आर नॉट द रोस्ट लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स बट यू आर नॉट द रोस्ट लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स बेचारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील हम सब के पास पहले से ही ये बहुत अधिक है, टू री अप्रोच धिक्कारने के लिए, आवर सेल्स विद अपने आप को स्वयं। अर्थात जो एम एमल हैं वो फ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता है। हम सब लोग में कोई ना कोई पहले से ही खामियां होती हैं जिन्हें हम स्वयं अपने आप को धिक्कार सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस का मतलब होता है उत्सुक होना या चिंतित होना। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे, इनफ अधिक तुम्हारे माता पिता अधिक चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न तुम्हें सिखाने के लिए या तुम्हें पढ़ाने के लिए। यानी कि जो एम एमल हैं वो फ्रेंड से कह रहे हैं कि तो हमारे जो माता पिता हैं वो तुम्हें ज़्यादा पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क वे तुमसे काम करवाना चाहते थे, ऑन अ फार्म एक फार्म पर, और एट द मिल्स या फिर किसी मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी ताकि तुम थोड़ा सा और अधिक धन कमा सको। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो ब्लेम का मतलब होता है आरोपित होना। कह रहा है कि इसमें
थोड़ा सा आरोप मुझ पर भी लगाया जा सकता है, थोड़ा सा दोष मुझ पर भी लगाया जा सकता है। और क्यों है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर तुम्हें नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी लगाने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे पाठों को, यानी कि क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय, तुम्हारे पाठों को पढ़ाने के बजाय फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे देता था। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, एक बात से दूसरी बात पर। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताने लग गए, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे सुंदर भाषा थी, इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क वाली, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमोंग अस, अपने बीच में, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, वह जब तक पकड़ बनाकर रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, इट इज एज, यह ऐसा होता है, इफ़, मानो, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, अपने कैद खाने की, प्रिजन का मतलब कैद खाना या जेल। देन, तब, ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसको कितना अच्छे तरीके से समझ रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा था बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था, सो ईजी, बहुत ज़्यादा सरल प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैं सोचता हूँ कि, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने उनको कभी ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं, एंड, और, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड,